बीजेपी के सहयोगी दल अचानक ही आरक्षण के मुद्दे पर अपनी ही सरकार की घेराबंदी में जुट गए हैं। जिस सरकार में उनकी पार्टी शामिल है उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार हो या अनुप्रिया पटेल या फिर संजय निषाद, सभी के निशाने पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक ही बीजेपी के सहयोगी दलों को आरक्षण की याद कैसे आ गई। ये दबाव की रणनीति है या फिर कुछ और है। आखिर आरक्षण का मुद्दा अचानक सामने क्यों आ गया है? दरअसल ये वो मुद्दा है जिस पर बीजेपी हमेशा बैकफुट पर रहती है। बीजेपी के नेता कभी भी इस पर खुलकर नहीं बोलते हैं और जब बोलते हैं तो पार्टी का ही नुकसान कर देते हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक है। लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान बचाओ का नारा ही उछाल दिया था। वो अपनी सभाओं में संविधान की किताब हाथ में रखते थे। इंडिया बता रहा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी और जब तक ये संविधान है तब तक आरक्षण है और जब तक आरक्षण मिल रहा है तब तक सामाजिक न्याय को लेकर उम्मीद बनी रहेगी, नहीं तो ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज की मुख्य धारा से काट दिया जाएगा। चंद लोगों के पास पूरे अधिकार होंगे। आरक्षण का मुद्दा बीजेपी पर कितना भारी पड़ सकता है ये 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी देख भी चुकी है, जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संविधान की समीक्षा करने की बात कही थी और महागठबंधन संघ प्रमुख के बयान को लेकर उड़ा था और चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त मात दी थी। लोकसभा चुनाव में भी संविधान बचाओ के नारे ने काम किया और बीजेपी को यूपी में जबरदस्त नुकसान हुआ। अंतिम चरण में तो यूपी, बिहार, बंगाल सभी जगह बीजेपी का सफाया ही हो गया था और अब इस मुद्दे को लेकर एनडीए के सहयोगी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज बीजेपी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सहयोगियों को चिंता इस बात की है कि बीजेपी की आरक्षण और संविधान को लेकर जो रणनीति है उससे उन्हें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले जेडीयू की तरफ से आरक्षण को लेकर बड़ी मांग हुई। दरअसल बिहार सरकार ने जाति सर्वे के आधार पर बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब जेडीयू बीजेपी पर दबाव डाल रही है कि इस कानून को केंद्र सरकार संसद से पास कराकर 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे इसकी न्याय समीक्षा ही नहीं हो सके। जिसके बाद तमिलनाडु की तरफ से बिहार में भी आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा किया जा सके। तो दूसरी तरफ अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यूपी में आरक्षित श्रेणी की नौकरियों में धांधली हो रही है। इंटरव्यू के नाम पर ओबीसी, दलित उम्मीदवारों को अयोग्य बता दिया जाता है और फिर उस सीट को सामान्य कैटेगरी का करके सामान्य श्रेणी की युवा की भर्ती कर ली जाती है। आरक्षण को लेकर निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने भी सवाल उठाए हैं। तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार भी आरक्षण के मामले में मोदी सरकार पर दबाव डाल रही है क्योंकि वो मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसी हुई है। साफ है, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी तो फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उसके सहयोगी दलों को होता दिख रहा है। सहयोगी दलों को एहसास है कि अगर वो कमजोर पड़े तो बीजेपी उन्हें तुरंत किनारे लगा देगी। ऐसे में आरक्षण का ये मुद्दा भविष्य में भी बीजेपी को परेशान करता रहेगा। इसका असर इसी साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया ने तो पहले से ही संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर अपने कड़े रुख के संकेत दे दिए हैं।